हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो अल्फ़ाबेट हमारे पास लेटर जे है, से रिलेटेड जो भी हमारे पीएसएस के जार्गन्स है, उनकी हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि उनका बेसिकली क्या मतलब है। आई होप कि आप जो है वो प्रीवियसली जो प्लेलिस्ट के अंदर तमाम ए से लेके अभी तक आई तक मैंने सारे जार्गन्स के हवाले से अपडेट्स दे दी थी। उनकी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी और अगर आपने कंसल्टेशन ली हुई है तभी आपको जो है वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिनके हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। केपीएससी जार्गन की प्लेलिस्ट बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग के साथ तमाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड जो भी पीएससी के जार्गन्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, समझा सकूँ और लेमन टर्म में आप ये जब सारी एक्सप्लेनेशन सीख लेंगे, फिर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि आप कभी भी किसी भी सिनेरियो में हैं जहाँ ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, देन आपको उसकी बैकग्राउंड पे जो उसकी एक्सप्लेनेशन चूँकि आपने सुन ली होगी, समझ ली होगी, तो आपको उस वक़्त जो भी स्टेटमेंट के अंदर उसको इस्तेमाल हो रहा होगा, तो आपको उसकी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड आप बात कर लें लास्ट आई से हमने जो है वो आई पे हमने पॉज़ किया था, जे से हम यहाँ पे रिज़्यूम करें। इसमें अगेन मैं पहले भी ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि बहुत सारे जार्गन्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास अभी रेगुलर मार्केट में या ओवरऑल सिचुएशन में हमारे पे यूज़ नहीं होते, तो उनको मैं स्किप कर देता हूँ, ओमिट कर देता हूँ और आगे फिर जो इस्तेमाल होते हैं सिर्फ़ उनको मैं हाइलाइट करता हूँ। सिमिलरली जे के बेसिक जार्गन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जॉबर, जंप रिस्क, जॉइंट अकाउंट, जंक बॉन्ड एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमारे स्टॉक मार्केट में इतने इस्तेमाल नहीं होते। तो रह कौन से गए? जनवरी इफेक्ट हमारे पास रह गया एंड जेएस मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स। जनवरी इफेक्ट की बात कर लें। जनवरी इफेक्ट में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेंशन है। जनवरी इफेक्ट इज अ परसीव्ड सीजनल इंक्रीज इन स्टॉक प्राइसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ में हमने अमूमन जब नया साल स्टार्ट होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमने जो है वो प्राइसेस इंक्रीज होते हुए देखिए और मोमेंटम भी हमारे पास अच्छा इंक्रीज होते हुए नज़र आता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि which follows a drop in price that typically happens in December when investors engaging in tax loss harvesting to offset realized capital gains from a sell-off. Again हमने देखा है कि सालाना बेसिस के एंड पे जो फाइलर्स होते हैं वो इनकम टैक्स वगैरह सबमिट करवाते हैं। तो उसमें अमूमन होता ये है अपने जो भी गेन्स वगैरह होते हैं वो भी शो करने पड़ते हैं। गेन शो करने के लिए ऑब्वियसली उन स्टॉक्स को अपने उन एसेट्स को शेयर्स को फॉर एग्जांपल बेचना पड़ता है। बेच के जो भी प्रॉफिट है उनको रियलाइज़ करना पड़ता है और रियलाइज़ के ऊपर जो है वो टैक्सेशन देनी पड़ती है। इस वजह से साल के एंड पे दिसंबर के मंथ के अंदर हम अमूमन जो है वो सेल ऑफ देखते हैं और ये ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स के अंदर हमें नज़र आता है। हमारी स्टॉक मार्केट में थोड़े से कभी-कभी डिफरेंट सिचुएशन होती है, कभी हमारा दिसंबर का मंथ पॉजिटिव होता है, कभी किसी साल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो इन सब सिनेरियोज़ की वजह से हम देख सकते हैं कि अमूमन अ, दिसंबर के अंदर और जनवरी में फिर हमारे पास नए कैलेंडर ईयर की जो है वो पॉजिटिव नज़र आती है। जेएस मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स की अगर हम बात कर लें, एक अगेन जेएस बैंक की अगर हम बात करें या जेएस ग्लोबल रिसर्च की अगर हम बात करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जेएस ग्लोबल कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी सर्विसेज़ देती है हमारी मार्केट में। उन्होंने जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ बेसिकली अनाउंस किया था और उसके बाद जेएस मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ इन्होंने अनाउंस किया जिसके अंदर टॉप जो कंपनीज़ हैं जिनको ये मॉनिटर करते हैं उनके 30 डेज़ टाइम पीरियड के हिसाब से जो रिटर्न्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करने के बाद जो भी डिविडेंड अगर उन तमाम कंपनी से क्यूमुलेटिवली प्रॉफिट्स और अर्निंग अच्छी करने के बाद डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो इस तरीके से पीडीएफ को क्लिक करके इसके बारे में तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एसी ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर ऑब्वियसली इसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है और कुछ कंपनीज़ हैं जो इसके अंदर हमारे पास ईटीएफ के अंदर रख के इनको बेसिकली जो है वो मॉनिटर करती है कंपनी और इनकी जो भी वर्किंग होती है उसमें मंथली बेसिस पे जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जो भी अच्छे डिविडेंड्स वगैरह होते हैं, तो वो डिविडेंड वगैरह अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रोवाइड करती है। तकरीबन 1-1 डेढ़-डेढ़ रुपए का डिविडेंड जो है वो हमें देते हुए जेएस मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स जो है वो अभी हमें नज़र आता है। उसकी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो भी तमाम इस पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। So that being said, with a very short video, we conclude our uh, K6 jargon related to alphabet letter J. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम K से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से jargons हैं जो हमारे पास रेगुलर पीएस इस्तेमाल होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल नाउ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। हाफिज़।